हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों में से कई लोगों के मन में ये टॉपिक, ये कंफ्यूजन ज़रूर होता होगा। और आज आप कह सकते हो आंखें खोलने वाला वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो टैक्स कंसल्टेंसी, टैक्स प्रैक्टिशनर, जीएसटी प्रैक्टिशनर बनकर अपना करियर बनाना चाहते हैं या टैक्स कंसल्टेंसी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, किनको टैक्स प्रैक्टिस में नहीं आना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और आप खुद उसको एनालाइज करना और आप खुद ही इस बात का आंसर करोगे कि क्या मुझे टैक्स प्रैक्टिस करना है या नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, दो रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप टैक्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हो। पहला, आपका हमेशा से ये ड्रीम था, हमेशा से आपकी ये सोच थी कि हाँ, मुझे अपना कुछ करना है, मुझे अपना बिजनेस करना है या अपना कोई काम करना है, मुझे टैक्स की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं अपना एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो जिस दिन से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर थी कि मुझे सीए बनकर प्रैक्टिस करनी है। मेरे पास जॉब का भी ऑप्शन था बट मैंने जॉब नहीं चूज करी। मैंने चूज करी कि मुझे किसी के अंडर में जॉब नहीं करनी थी और इसीलिए मैंने टैक्स प्रैक्टिस को चूज किया। अच्छा बुरा जो भी होगा, मैंने कुछ नहीं सोचा, बस मुझे टैक्स की प्रैक्टिस करनी थी, मुझे टैक्स कंसल्टेंट बनना था तो मैं बना। तो ये तो मुझे हमेशा से क्लियर था। तो एक तो हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका पहला ऑप्शन नहीं है अपना काम करना या टैक्स कंसल्टेंसी करना या टैक्स प्रैक्टिशनर बनना, पहला ऑप्शन नहीं है। उन्होंने मेहनत करी, जॉब इंटरव्यू दिए, सरकारी जॉब की ट्राई करा और सब कुछ किया बट उनको जॉब नहीं मिली। समझ रहे हो। जब कहीं कुछ नहीं हुआ फिर जाके उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, टैक्स प्रैक्टिस भी स्टार्ट करके देख लेते हैं, अपनी फॉर्म ओपन करके देख लेते हैं। इतना सीए शमसिल सर इतना बताते रहते हैं, चलो यार प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सर तो बताते हैं इतना स्कोप है और आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो, तो जब चलो ठीक है, जब जॉब मिलेगी देखा जाएगा, तब तक अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। आप मुझे बताओ, आप इन दोनों में से किस कैटेगरी में फॉल करते हो। क्या आप हमेशा से चाहते थे कि आप अपना कुछ करो या आप पहले जॉब करना चाहते थे, जॉब नहीं लगी तो अब आप ये सोच रहे हो कि चलो अपना काम स्टार्ट करते हैं। सर इससे क्या होगा। देखिए सर, इससे क्या होगा, मैं आज आपको प्रैक्टिस की एक कह सकते हो एक रियलिटी बताऊंगा। देखिए सर फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है कि टैक्स कंसल्टेंसी फॉर्म ओपन करने में, इस फील्ड में अनलिमिटेड, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो आप। और मेरे नॉलेज में, मेरे हिसाब से यही वो फील्ड है जहां पर कमाई की कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी मेहनत, जितना पोटेंशियल है, उतना पैसा कमा सकते हो आप, और बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ। मुझे मेरी नज़र में सिर्फ एक यही फील्ड है जहां इन्वेस्टमेंट इतना कम है और कमाने की अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड है। लेकिन 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 ये इतना भी आसान नहीं है फ्रेंड। ऐसा नहीं होगा आज आपने फॉर्म ओपन करी और रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो भी छोटा मोटा नहीं, जी तोड़ स्ट्रगल करना पड़ेगा। और इतना कंपटीशन है, उसको बीट करना है। पहला आपके सामने चैलेंज पता है क्या आएगा। आज आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, पहला आपके पास आएगा चैलेंज, क्लाइंट को ढूंढना है। अब सर क्लाइंट कहां से बनेंगे, अब क्लाइंट कैसे बनेगा, कैसे अपनी प्रैक्टिस को आपको स्टार्ट करना है, कैसे एडवर्टाइज करना है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं अपनी प्रैक्टिस में। तो पहली प्रॉब्लम आएगी कि सर क्लाइंट कैसे बनाए। ठीक हो गया, चलो क्लाइंट बन गए। दूसरी उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी, उन क्लाइंट से पैसे निकलवाना। कैसे पैसे निकलवाएं। आपने बोला कि सर मैं 1,000 रुपये फीस लूंगा, क्लाइंट कह रहा है मैं 500 दूंगा। अब आप सोच रहे हो अरे यार इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं और फीस भी नहीं मिल रही है। या कई बार ऐसा होगा कि आप बार बार कॉल कर रहे हो, सर फीस फीस फीस, और क्लाइंट फीस ही नहीं दे रहा है। अब आपका स्ट्रेस लेवल चालू होगा। भाई खर्चे तो आपके हो रहे हैं, आप ऑफिस चला रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो खर्चे हो रहे हैं, पैसा आ नहीं रहा है, मार्केट में आपका पैसा फंसा हुआ है। अब आपकी टेंशन होना चालू होगी कि अब मैं करूं क्या। एक तो पहले क्लाइंट नहीं बन रहे हैं, अब क्लाइंट बन रहे हैं तो वहां से पैसा नहीं आ रहा है। तो ये एक बेसिक चीज है। आप में से जितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मुझसे रिलेट करेंगे, ये वो बेसिक प्रॉब्लम है जो सब फेस करते हैं, मैं भी फेस करता हूं।
तो इस चीज़ से कैसे निकलेंगे? ये एक वो फेज आता है जब लगता है कि यार अब प्रैक्टिस छोड़ दें क्या, या क्लाइंट ही नहीं बन रहे हैं, इतना टाइम हो गया, इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्लाइंट बन ही नहीं रहे हैं। अब आते हैं उन क्वेश्चन की तरफ। तो जिनका हमेशा से ये सोच होगी, पैशन होगा कि मुझे तो भैया प्रैक्टिस ही करनी है, वो इस फेज से निकल जाएंगे। ये मैं आपको प्रैक्टिकली, ये मैं फैक्ट आपको बता रहा हूं। जिनकी ये चॉइस होगी ना, वो इस स्ट्रगल के फेज से निकल जाएंगे हंसते हुए, बिकॉज उनको मजा आएगा, बिकॉज ये उनका पैशन है। उनको हमेशा से अपना कुछ करना था, उनको हमेशा से टैक्स प्रैक्टिशनर बनना था, जीएसटी प्रैक्टिस करनी थी, कंसल्टेंट बनना था, तो वो यहाँ से हंसते हंसते निकल जाएंगे। लेकिन जिनकी ये चॉइस नहीं होगी ना, जिनको लगेगा कि चलो यार जॉब तो नहीं लगी, चलो ये भी कर लेते हैं, फिर पता है क्या होगा, वो इस फेज में आके ना फंस जाएंगे। फिर उनको लगेगा अरे यार, एक तो जॉब नहीं लग रही थी, अब प्रैक्टिस में आ गए हैं, तो यार प्रैक्टिस में क्लाइंट नहीं बन रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं ना मैं जॉब के लायक हूं, ना मैं अपना कुछ कर सकता हूं, मैं तो यार लूजर हूं, मुझसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ना जॉब लगी ना प्रैक्टिस हो रही है। तो एक नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। तो अब इसीलिए मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था कि ये आपका फर्स्ट चॉइस है या आपकी सेकंड या थर्ड चॉइस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिनकी सेकंड चॉइस है उनको प्रैक्टिस करेंगे तो वो बिल्कुल फेल ही हो जाएंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं वो जो स्ट्रगल वाला, वो जो नेगेटिव एक फेज आता है। जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी ना, मेरे साथ पता है क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चली, 6 महीना 1 साल क्लाइंट बने, पैसा आया, सब कुछ हुआ। फिर अचानक से लो फेज आ गया, 6 महीना 8 महीने का अचानक से लो फेज आया कि जो क्लाइंट काम करा के चले गए थे वो भी नहीं आए, ठीक है, और नए क्लाइंट बन नहीं रहे थे, और जिनका काम कर रहा था वहां से पैसे नहीं आ रहे थे। तो मतलब कोई ग्रोथ नहीं दिख रही थी, मतलब 6-8 महीना कोई ग्रोथ नहीं थी। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि स्टार्टिंग में तो प्रैक्टिस अच्छी जा रही है, अचानक से डाउनफॉल आ गया। वो फेज ऐसा था जब मुझे ऐसा लगा कि यार जॉब कर लें क्या, प्रैक्टिस चलो बाद में कर लेते हैं, पहले जॉब कर लेते हैं, वहां पे पैसे आ जाएंगे, फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मेरे मन में ये थॉट आने लगे थे, लेकिन क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी थी तो मैंने छोड़ा नहीं, मैं करता रहा और वो फेज निकल गया। तो ये जो फेज है ना, लो फेज, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप अपनी टैक्स कंसल्टेंसी की फॉर्म ओपन करोगे ना, तो ये जो लो फेज आता है ना, ये आना ही आना है। ऐसा होगा ही नहीं कि आपने अपनी फॉर्म ओपन करी और सब कुछ अच्छा चलने लगा, पहले दिन से क्लाइंट बन रहे हैं, पैसा आ रहा है, और आराम से बाइक कार आप घूम फिर रहे हो, मतलब मजे से लाइफ चल रही है, लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। लो फेज आएगा, या स्टार्टिंग में आएगा, या पहले अच्छा फेज आएगा, बाद में लो फेज आएगा। उस लो फेज में आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है। अब मोटिवेशन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि आप YouTube पे चले गए या आपने किसी की कहानी पढ़ ली कि यार वो कितना उसने स्ट्रगल करा है और वो कहां पहुंच गया। मैं 2.5-3 साल से YouTube पे हूं, कभी मैंने आपको अपना स्ट्रगल बता के आपको मोटिवेट किया कि यार मैं पहले बहुत स्ट्रगल करता था, मेरे पास बिल्कुल पैसा ही नहीं था, फिर अचानक से पैसा, क्लाइंट बनने लगे, पैसा आने लगा। कभी मैंने आपको अपना स्ट्रगल बता के मोटिवेट किया? कभी नहीं किया। और मैं भी आपसे कह रहा हूँ, ये जो मोटिवेशन होता है ना, ये बाहर नहीं मिलता है। किसी की स्टोरी पढ़ के, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के वीडियोस देख करके कभी मोटिवेशन नहीं आता है। मोटिवेशन आपके अंदर होता है, बिकॉज जब आप कुछ करना चाहते हो ना, तो आपके पास रीजन होता है। फिर चाहे अच्छा हो या बुरा हो, आप सब फेस करते हो और फिर उस फेस से निकल भी जाते हो। और फिर जो भी, सिर्फ मैं प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी आपका एम होता है, कुछ भी आपका ड्रीम होता है, वो आप अचीव कर ही लेते हो, बिकॉज वो आपकी, क्योंकि आपको अंदर से मोटिवेशन आ रहा है कि यार ठीक है, बुरा टाइम आया है, मुझे करना तो यही है। सेम चीज टैक्स की प्रैक्टिस में है। तो अगर आप टैक्स कंसल्टेंसी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, नेगेटिव फेज आएगा, डल पीरियड आएगा, ऐसा फेज जरूर आएगा जब आप लो फील करेंगे, आपकी प्रैक्टिस नीचे डिक्लाइन करेगी, क्लाइंट नहीं बनेंगे, क्लाइंट बनेंगे तो पैसा नहीं आ रहा है, कुछ ग्रोथ नहीं दिखेगी, ये फेज आएगा। इस फेज के लिए अगर आप तैयार हैं तो आप टैक्स प्रैक्टिशनर बनने के लिए भी रेडी हैं। अब आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करिए कि क्या मैं इस फेज को फेस करने के लिए रेडी हूं। अगर हूं तो मैं टैक्स प्रैक्टिशनर बन सकता हूं। एंड बिलीव मी, मैंने हमेशा बोला है कि भाई इतना इस फील्ड में स्कोप है ना, अनलिमिटेड स्कोप है, आप पैसा कमा सकते हो। एक बेसिक बता देता हूं, पहले ही बता चुका हूं, जीएसटी रिटर्न हर महीने फाइल होते हैं। अगर आपने 50 जीएसटी के क्लाइंट बना लिए, सिर्फ 50, इतने बड़ी फील्ड में इतने बड़े टैक्स पेयर हैं,
उन सब में अगर आपके पास सिर्फ 50 क्लाइंट भी आ गए ना जीएसटी के, सिर्फ 50, और अगर आप महीना 1,000 रुपये भी चार्ज कर रहे हो ना, तो महीने का 50,000 आप आराम से कमा सकते हो। महीने में 4 से 5 दिन काम करोगे और 50,000 रुपये आ जाएगा अगर आपके पास 50 क्लाइंट है। और ये मैंने आपको बस एक बेसिक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे कई क्लाइंट आप बना सकते हो, पीएफ के, ये ईसाई के, आईटीआर के, उसके अलावा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस, बहुत चीज़ें हैं, इन सब पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो स्कोप अनलिमिटेड है, लेकिन वो जो नेगेटिव फेज आता है, अगर वो आप फेस करने के लिए रेडी हैं तो फिर आप टैक्स प्रैक्टिशनर बन सकते हो, इस फील्ड के बारे में सोच सकते हो। एंड हाँ, स्टार्टिंग में हमें पता नहीं होता है कि हमें किस फील्ड में मेहनत करनी है, हमें क्या काम करना है, इसीलिए मैंने एक टैक्स प्रैक्टिशनर की किट लॉन्च करी है, शायद आप लोगों को पता होगा। उस टैक्स प्रैक्टिशनर की किट में एक बुक है, हाउ टू स्टार्ट टैक्स कंसल्टेंसी, वो बुक हम लोग पहले भी शेयर कर चुके हैं, वो मिलेगी। उसके अलावा 6 अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे जीएसटी ऑटो लॉगिन है, जीएसटीआर 2B रिकंसिलिएशन है, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, जीएसटी बिलिंग का सॉफ्टवेयर है और जीएसटी ऑटो लॉगिन है। और उसके अलावा जो एक टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्या, रेंट एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड, जीएसटी के जो नोटिस आते हैं उसका रिप्लाई करना, भाई जीएसटी के नोटिस आते हैं उसका रिप्लाई करना, इनकम टैक्स के नोटिस का रिप्लाई करना, रेंट एग्रीमेंट बनाना, डीड बनाना, लीज बनाना, गिफ्ट की डीड बनाना, अलग अलग ड्राफ्ट बनाना, उन सब के फॉर्मेट हैं उसमें। बस आपको क्या करना है, एडिट करना है और प्रिंट निकाल लेना है, तो आपकी मेहनत बच जाएगी। तो उस तरह के करके कम से कम 100 से भी ज्यादा वर्ड के फॉर्मेट हैं। तो सॉफ्टवेयर है, बुक है, जीएसटी, इनकम टैक्स, रेंट एग्रीमेंट, एनओसी, इन सब के फॉर्मेट है। 399 रुपीज उसका चार्ज है। अगर आप टैक्स प्रैक्टिस स्टार्ट करना मतलब करने की सोच रहे हैं या आप सीखना चाहते हैं चीजों को, तो ये किट है आपके लिए। 399 रुपीज की इसकी कॉस्ट है, तो वो भी आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले सकते हो। एंड जो हमने डिस्कस करा कि अगर आप उस लो फेज को फेस करने के लिए रेडी हैं तो आप टैक्स प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। अदरवाइज फिर मैं कहूंगा, अगर आप उस फेज को नहीं फेस करना चाहते हैं, स्ट्रगल को नहीं देखना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए टैक्स प्रैक्टिस नहीं है। कैसा लगा ये वीडियो? ऐसे ही मजेदार वीडियोस हम लोग अपने चैनल CA Media 24 पे लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।